गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो गए, घर पे हो गए, सुरक्षित हो गए। गाइज आज की जो अब नेक्स्ट कट ऑफ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बीसीए और बीबीए का कट ऑफ है। ठीक है, बीसीए एंड बीबीए का कट ऑफ है। भैया आप दोनों क्यों एक में मर्ज कर दिए? क्योंकि दोनों कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है और दोनों में फीस भी एक ही है और सीटें थोड़ा अलग अलग हैं, तो इसलिए मैंने दोनों कोर्सेज को अलग किया है और दोनों के कट ऑफ को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीसीए की। लड़ाई बहुत लंबी है बीसीए में। प्रॉब्लम सिर्फ 60 सीटें हैं और उम्मीदवार ज़्यादा हैं। देखो 2017 में क्या हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ये 2017 का कट ऑफ बताऊंगा, फिर 2018, 19, फिर 2021 में क्या होने वाला है वो भी बता दूंगा कि कितने रैंक वालों तक को मिल जाएगा। देखो बीसीए में अगर जिसका ओवरऑल ओपन रैंक 1 रैंक से लेकर 33 रैंक तक रहेगा तो उसको कैंपस के लिए बुलाया, मतलब 100% सेलेक्टेड था वो 2017 में। वहीं कहा गया था कि आपके रैंक अगर ओपन रैंक से 150 रैंक तक है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब भी आपको चांसेस आएंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये कहा गया था 2017 में। नेक्स्ट वही बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी को कहा गया था यदि आपका ओबीसी रैंक से आपकी रैंक 1 से 17 रैंक तक है तो आप 100% सेलेक्टेड हो। और 75 रैंक तक के लिए क्या कहा गया था कि वेट करो, जब भी सीटें बचती हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। वहीं 80 रैंक से बोला गया था कि आपका 13 रैंक तक आप सेलेक्टेड हो 100% कैंपस में। 50 रैंक तक है तो आप वेट करो। ठीक है, वहीं एसटी रैंक में बोला गया था एक रैंक, फर्स्ट रैंक तो हमेशा सेलेक्टेड ही है और 5वां रैंक हो तक है तो वेटिंग लिस्ट में हो। तो ये 2017 की बात थी। भैया आप बीसीए का जान लिए तो आप बीबीए का भी जान लो। बीबीए में क्या होता था, पहले बीबीए और बीकॉम ऑनर्स का कटाव एक साथ डिसाइड होता था। तो बीबीए में कहा गया था यदि आप 183 रैंक के अंदर हैं तो आइए, आप 100% सेलेक्टेड हैं, आप काउंसलिंग करा लीजिए। लेकिन ये इस कटाव से आपको बीबीए का डिसाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि बीबीए में टोटल 360 सीटें थी, ऑनर्स में 100, तो इसका मात्र वो मान के चलिए कि 100 सीटों के लिए बुलाया गया था उन लोगों को। ठीक है, और 600 रैंक वालों तक को बोल दिया गया था कि थोड़ा आराम करो, बाद में जब भी रैलियों में सीट खाली होगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। वहीं 101 से लेकर 350 रैंक तक वालों को ओबीसी में बोला गया था कि आप लोग 100% सेलेक्टेड है 101 रैंक तक, और 350 तक को कहा गया था वेट करो। ठीक है, वहीं बोला गया था 80 में 78 रैंक तक आप सेलेक्टेड हो और बाकी लोगों को कहा गया था कि थोड़ा वेट करो अप टू 150 रैंक तक। 8 रैंक तक एसटी में बोला गया था कि वेट करो। तो आप बीसी और बीबीए का दोनों जान लिए कि मतलब कितनी 2017 में लाइन लगा के बैठे और कितने सेलेक्टेड थे। ठीक है, अब वहीं बात कर लेते हैं 2018 के बारे में। 2018 में क्या हुआ, बीबीए को अलग कर दिया गया और बीबीए में टोटल 169 लोगों को जनरल रैंक से सेलेक्ट कर लिया गया था। उस समय सीट केवल थी 260 के आसपास में। ठीक है, तो 169 को बोला गया कि आपका 100% मेन कैंपस में सिलेक्शन हो गया, 600 रैंक तक के लोग वेट कर सकते हैं। वहीं बोला गया था ओबीसी में आपके 97 रैंक तक सेलेक्टेड है और 225 तक का वेट करिए। वहीं एससी रैंक से बोला गया था 61 रैंक तक सेलेक्टेड है, बाकी सभी जितने भी हैं वे वेट करो, और 3 रैंक से ये हैं। भैया 2017 पूरा हो गया, 2018 पूरा हो गया। अब चलो 2019 के चलते पहले ही अब एलयू ने क्या किया था, 2019 में सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी लॉन्च कर दिया था। वहाँ पे क्या हुआ था, 2-3 कोर्सेज मतलब कॉलेजेस जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे। अब एलयू ने कहा कि हमारा सिर्फ एक फॉर्म भरो और सारे कॉलेजेस में एडमिशन पा जाओ। तो काफ़ी अच्छा लगा लोगों को। ठीक है, तो सबने चुना। भैया अब कोर्स की सीट बता दो टोटल कितनी है। टोटल बीबीए में जो है ना 360 सीट है और सबका फेवरेट जो सब्जेक्ट बना हुआ है ना बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस। सबको यही चाह रहा है कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाए। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हैं बता दिया आपको, 360 सीटें। बीसीए में केवल 60 सीटें हैं। ठीक है, अब सीट बढ़ने के चांसेस थे या नहीं थे, लेकिन सीट बढ़ाए नहीं गए। ऑफिशियल में यही लिखा है कि सिर्फ 60 सीटें हैं। अब 2019 का मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ। पहले मैं आपको बीसीए का कट ऑफ बता दे रहा हूँ। बीसीए में सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे कम से कम 4 से 5 कॉलेजेस आ गए थे 2019 में कि हम भी एडमिशन लेंगे। तो एलयू ने कहा था कि जिस स्टूडेंट के 1 से लेकर 200 रैंक तक हैं उनको एडमिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल एलयू के मेन कैंपस में जो एडमिशन हुआ था अप टू 35 रैंक तक 2019 में एडमिशन हुआ था। ठीक है, वहीं बात किया गया था ओबीसी में 1 से लेकर 100 रैंक तक एडमिशन ले लें
तो इसमें भी कुछ अलग तरीके से हुआ था। यहाँ भी कम ही रैंक तक का एडमिशन हुआ था, 25 या 30 रैंक तक, 25 या 20 रैंक तक ही एडमिशन हुआ था। 80 रैंक से बोला गया था 1 से, तो यहाँ भी 1 से लेकर 8 से 10 रैंक तक वाले ही पार्टिसिपेट कर पाए थे BCA में। आइए अब BBA की बात कर लेते हैं। BBA में कहा गया था कि क्योंकि BBA वाले भी कम नहीं थे, सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर दिए, तो बोला कि जिसका भी रैंक 1 से लेकर 1213 रैंक के अंदर है, सब पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में, सबकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो सबने बोला ठीक है। लेकिन इसमें एडमिशन कितने लोगों का हुआ था? मात्र 90 लोगों का एडमिशन हुआ था सिर्फ मेन कैंपस में। बाकी मेन कैंपस ओपन रैंक से, जनरल रैंक से 90 लोगों का एडमिशन, बाकी सबको बोला गया था कि आप एफिलिएटेड कॉलेज का रास्ता देख लीजिए। वहीं 1 से लेकर 226 रैंक तक को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ भी इससे कम ही रैंक तक का एडमिशन हुआ था। केवल यहाँ पे 60 लोगों के एडमिशन हुए थे। 80 रैंक से जहाँ तक बात करूँ, वहाँ पे 1 से लेकर 70 रैंक को बोला गया था, लेकिन यहाँ पे 1 से लेकर 30 से 40 लोगों का बस एडमिशन हुआ था। ST रैंक में 1 से लेकर 4 रैंक तक सेलेक्टेड थे, तो इन लोगों के एडमिशन हुए थे। बाकी जो थे, अब बोल दोगे भैया 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताओ। मैं बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि BCA में सीटें कम थी, लेकिन आपके कमेंट बहुत ज़्यादा थे, BCA बताइए, BBA बताइए। तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा इस कट ऑफ से, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ जो रेंज बताऊंगा उसी के रेंज में रहेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया हुआ है कि इस बार कैंपस में जिसके भी, क्योंकि सीटें भी बढ़ा दी गई थी, BBA में 1 से लेके 190 रैंक तक ओपन रैंक रहेगा, उनको एडमिशन मेन कैंपस में मिल जाएगा। बाकी 191 से लेके 1000 रैंक तक जिसके भी ओपन है, उनको एफिलिएटेड कॉलेज का रास्ता देखना पड़ेगा। वहीं EWS कोटा में क्या होगा, 1 से लेके 10 रैंक तक को मेन कैंपस में BBA में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन बाकी EWS में उससे ज़्यादा होंगे तो उनको मेन वहाँ का रास्ता दिखाया जाएगा एफिलिएटेड कॉलेज का। वहीं डिफेंस कोटा से 1 से लेकर 7 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा, बाकी लोगों का जो होगा वो रास्ता दिखाया जा सकता है। तो DP में हैंडीक्राफ्ट में 1 से लेकर 5 रैंक तक का एडमिशन हो सकता है, बाकी लोगों को राहत का रास्ता। अब आ जाओ BCA के लिए, परेशान ना होना, ये एक्सपेक्टेड है, मैं मजबूर हूँ तुम लोगों को बताने में, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि तुम बार बार कमेंट भी कर रहे थे। देखो BCA के लिए क्या होगा, 1 से लेकर 30 रैंक तक के लोगों का एडमिशन 100% कन्फर्म है। ठीक है, बाकी 40 तक के एडमिशन क्या है, 9 जो 30 से लेकर 40 के बीच में रहेंगे उनके 90% कन्फर्म है। ठीक है, इतने रैंक तक के एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएंगे अगर रहा तो। एफिलिएटेड कॉलेज में 40 रैंक से लेकर 400 रैंक तक एडमिशन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं एफिलिएटेड कॉलेज। कोटा की बात करें तो EWS से 1 से लेकर 4 रैंक तक के एडमिशन होंगे। डिफेंस कोटा से बात करें तो 1 से लेकर 2 रैंक तक, और DP से 1 ही लोगों का एडमिशन BCA में पॉसिबल है। ठीक है, ये जनरल रैंक की बात करो। भैया अब OBC वालों की बात करो आप। देखो OBC रैंक से क्या होगा, जिसका भी रैंक, देखो BBA में क्या होगा, 1 से लेके 65 रैंक तक जो होगा वो मेन कैंपस के चांसेस हैं। वहीं 105 रैंक तक के लोगों के, 65 से लेके 105, उनके 90% चांस, 95% चांसेस हैं, क्योंकि क्या होता है ओपन रैंक में OBC से इन लोगों के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, बाकी 105 के जो बाद हैं और 200 रैंक के अंदर, उनको थोड़ा मुश्किल है एडमिशन मिल पाना। वहीं BCA में 1 से लेके 20 रैंक वालों को तो कहा जाएगा 18 रैंक तक कि हाँ आपका एडमिशन 100%, वहीं 25 रैंक तक बोला जाएगा, थोड़ा वेट करिए एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, इस पर मतलब पूरा अब 3 साल का जो ट्रेंड तुम भी देखे हो 2017, 18, 19, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया। वहीं एफिलिएटेड कॉलेज में 2600 से लेकर 200 रैंक तक के एडमिशन हो जाएंगे। भैया अब SC का भी बता दीजिए। SC में क्या होगा, 1 से लेकर 45 रैंक BBA में एडमिशन SC रैंक से हो जाएगा, वहीं 55 रैंक तक के 95% चांसेस होंगे। एफिलिएटेड कॉलेज में जो होगा 55 से लेके 110 रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, SC कैटेगरी से। वहीं SC कैटेगरी से BCA में बात करूँ तो जहाँ पर आपको 1 से लेके 15 रैंक तक के एडमिशन तो होने वाले ही हैं, मतलब हो जाएंगे 100%। ठीक है, 15 रैंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 16 से लेके 150 रैंक को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा।
प्रॉब्लम क्या आई है, एसटी रैंक में 1 से लेकर 10 रैंक तक तो लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा, 7 से 8 ही जा पाएगा, क्योंकि एसटी रैंक में काफ़ी 2 से 3% ही मतलब थी। तो ये 10 मैंने एक्सपेक्टेड पूरा 100% वाले ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो परेशान न होइएगा, एसटी रैंक में आपका बीबीए में 1 से लेकर 10 रैंक तक होगा तो आपको कैंपस में मिल जाएगा, उसके बाद से नहीं तो आपको बाहर का रास्ता देगा। वहीं एसटी रैंक से जहाँ तक बात करूँ, 1 से लेकर 4 रैंक तक बीसीए में एडमिशन हो जाएंगे, 8 तक का वेट रहेगा। वहीं 10 से 40 वालों को अफिलिएटेड कॉलेज का रास्ता दिखाया जाएगा। गाइस ये जानकारी आपको शायद ही कहीं मिले, क्योंकि मैंने एक्चुअल जो भी डेटा थे वो निकाल लिए। बाकी बीबीए की जो फीस है 35,000 रुपये, 80 रुपये पर सेमेस्टर फीस है। वहीं आपको एडमिशन के टाइम 41,080 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और बीबीए टूरिज्म में केवल 31,080 रुपये जमा कर। वहीं बीसीए की फ़ीस 35,080 रुपीज़ पर सेमेस्टर है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। टोटल 360 सीटें बीबीए में हैं और 60 सीटें केवल बीसीए में हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि बीबीए और बीसीए के काफ़ी लोग कम हैं चैनल पे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी बीबीए और बीसीए का एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं। थैंक यू सो मच।